आपको फर्क नहीं पड़ता नीतू सलूजन जिए या मरे? मैंने कब कहा कि मुझे फर्क नहीं पड़ता? ना बोला था, ना मैंने। और ना का मतलब ना ही होता है। अब कोई डील नहीं होगी। जब तक तुम्हारी सिर्फ एक शर्त थी, हम सुन रहे थे। तुम्हें एंटरटेन भी कर रहे थे। मैंने खुद उन्हें तुम्हारी शर्त मानने के लिए राजी किया था। लेकिन अचानक तुम्हारी दूसरी शर्त सामने आ गई। यह बिल्कुल अस्वीकार्य है। वो क्या नहीं करेंगे? मैं नहीं करूंगा। मैं अपनी दुआ को तुम्हारी प्रतियोगिता में हिस्सा लेने नहीं दूंगा। क्लियर? पीछे मत आना। मेरी दुआ तक पहुंचने की हिम्मत मत करना। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर के अंदर घुसने की? जब रिश्तों में जरा भी सच्चाई होती है ना, मिसेज विशाखा कुमार, तो अपने लोगों के लिए कुछ भी कर गुजरने की हिम्मत आ ही जाती है। लेकिन यहाँ बात मेरी दुआ की है। पता नहीं क्या जादू किया है तुम लोगों ने, पर मैं अपनी मन्नत जी के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनूंगा। एक भी शब्द नहीं। मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम इतने घटिया इंसान निकलोगे। घटिया? कौन घटिया है? किसने किससे क्या छीना है? और कौन बेशर्म है? ये आपसे बेहतर कौन जानता होगा, मिस विशाखा कुमार? और ये भाई भाई को मिलाने का नकली ड्रामा मेरे सामने मत कीजिए। यह एक्टिंग अपने पास रखिए। क्योंकि सालों पहले इसी जगह, इसी घर में आपने अपने हाथों से रिश्तों का गला घोंटा था। उनका खून किया था। और उन खून के धब्बे आज भी इन दीवारों पर हैं। हमें उन धब्बों का हिस्सा मत बनाइए। हम नहीं बनेंगे। तुमने जो कहना था कह दिया। अब जिसे जो सोचना है वो सोचे। तुम्हें सच में कोई फर्क नहीं पड़ता। विशाखा झुंझलाकर बोली, अगर ये दोनों दिल तोड़कर जाना चाहते हैं तो जाने दो। ड्रामा क्यों कर रहे हो? उसी वक्त आरजू लड़खड़ा गई। आरजू मैम, लगता है मैम शॉक में हैं। उन्हें ऊपर कमरे में ले चलो, विक्रांत ने कहा। नहीं, विशाखा ने तेज आवाज में रोका। उन्हें अस्पताल ले जाओ। दीपा, व्हीलचेयर लाओ। अरे आपको क्या लगता है मन्नत यहाँ तक आ गई है तो दो चार सीढ़ियां नहीं चढ़ पाएगी? मम्मी को मन्नत से दूर रखना होगा। अफरातफरी मच गई। मन्नत घबराई हुई आरजू के पास गई। मेरी तरफ देखो। जैसा तुम सोच रहे हो वैसा बिल्कुल नहीं है। राय सिंह? कौन राय सिंह? ऐश्वर्या राय सिंह। कमरे में सन्नाटा छा गया। वो कौन है? लिसन, एक बार मेरी बात सुनो। मन्नत का चेहरा सफेद पड़ गया। वो वही है, ऐश्वर्या राय सिंह। बकवास। ऐश्वर्या राय सिंह मर चुकी है। उनका अंतिम संस्कार हुआ था। नहीं, जो चेहरा मैंने अभी देखा, जो एहसास था, वो कोई और हो ही नहीं सकता। विक्रांत ने गंभीर स्वर में कहा, अगर शक है तो देख लेते हैं। आरजू को स्ट्रेचर पर लिटाया गया। मन्नत आगे बढ़ी। कपड़ा हटाइए। मुझे चेहरा देखना है। ये आरजू जी है। ड्रामा बंद करो। दुनिया की नजरों में धूल झोंक सकती हो, मेरी नजरों में नहीं। कपड़ा हटाया गया। चेहरा बिल्कुल वही। मन्नत की आवाज कांप गई। ये ऐश्वर्या राय सिंह है और इसकी जगह जेल में है। विशाखा चीख उठी, पुलिस बुलाओ। अगर मन्नत जी को शक है तो उन्हें तसल्ली कर लेने दीजिए, विक्रांत ने शांत स्वर में कहा। तसल्ली नहीं, सच सामने आएगा, मन्नत बोली। आरजू को कमरे में ले जाया गया। डॉक्टर ने जांच की। घबराने की बात नहीं है।
छोटा सा पैनिक अटैक है। सब बाहर निकल गए। अंदर कमरे में सिर्फ विशाखा, आरजू और विक्रांत रह गए। दरवाजा बंद होते ही आरजू फूट पड़ी। उसने मुझे पहचान लिया। अब मैं बच नहीं सकती। वो मुझे जेल भिजवा देगी। विशाखा ने उसे पकड़ लिया। शांत रहो, हम संभाल लेंगे। तभी विक्रांत की आवाज गूंजी। अब कुछ भी नहीं संभलेगा। दोनों ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में अजीब ठंडक थी। मैंने तुम्हें पहली नजर में पहचान लिया था, ऐश्वर्या। आरजू का शरीर जैसे जम गया। तुम जानते थे? हाँ। जिस दिन तुम आरजू बनकर इस घर में आई थी, उसी दिन समझ गया था कि खेल शुरू हो चुका है। विशाखा घबरा गई। तो तुमने कुछ कहा क्यों नहीं? क्योंकि मैं इंतजार कर रहा था सबूत पूरे होने का। मन्नत दरवाजे के पीछे खड़ी सब सुन रही थी। विक्रांत ने एक फाइल टेबल पर फेंकी। नकली मौत का सर्टिफिकेट, फर्जी पोस्टमार्टम रिपोर्ट, लंदन से ट्रांसफर हुए पैसे और वो वीडियो जिसमें तुम जिंदा हो। विशाखा के हाथ कांपने लगे। तुम्हें नहीं पता असली सच्चाई। मुझे सब पता है, विक्रांत बोला। तुम दोनों ने मिलकर मेरे पिता पर झूठा केस डलवाया, उन्हें जेल भेजा, वहीं उनकी मौत हो गई। और फिर तुमने अपनी मौत का नाटक रच दिया। आरजू चीखी, नहीं, वो एक्सीडेंट था। झूठ। अचानक दरवाजा खुला। मन्नत अंदर आई। अब सच सबके सामने आएगा। उसी वक्त बाहर पुलिस की गाड़ियों की आवाज गूंजी। विशाखा घबराई। तुमने पुलिस बुला ली? विक्रांत मुस्कुराया, नहीं। मन्नत ने। पुलिस अंदर आई। आरजू टूट गई। हाँ, मैं ऐश्वर्या हूं। लेकिन मैंने अकेले कुछ नहीं किया, विशाखा ने कहा था। झूठ बोल रही है, विशाखा चिल्लाई। लेकिन तभी मन्नत ने धीरे से कहा, बस करो। सबकी नजरें उसकी तरफ उठीं। उसकी आंखों में आंसू थे, पर चेहरा कठोर। ये खेल तुम दोनों ने नहीं, मैंने शुरू किया था। कमरे में सन्नाटा छा गया। क्या? विक्रांत दंग रह गया। मन्नत ने गहरी सांस ली। हाँ, मुझे सालों पहले सच पता चल गया था। ऐश्वर्या जिंदा है और विशाखा उसके साथ है। लेकिन मुझे ये भी पता चला कि असली मास्टरमाइंड कोई और था। कौन? विक्रांत फुसफुसाया। मन्नत ने उसकी आंखों में देखा। तुम। विक्रांत जैसे पत्थर का हो गया। क्या बकवास है ये? तुम्हारे पिता ने कोई गुनाह नहीं किया था, लेकिन कंपनी के शेयर तुम्हारे नाम करने से पहले तुमने ये साजिश रची। ऐश्वर्या को पैसे देकर झूठा केस करवाया, फिर उसे मरने का नाटक करने को कहा, ताकि सब कुछ तुम्हारे कंट्रोल में आ जाए। विशाखा और आरजू स्तब्ध रह गई। मैंने सबूत इकट्ठा किए, मन्नत बोली। तुम्हारे ईमेल, बैंक ट्रांजैक्शन और वो रिकॉर्डिंग जिसमें तुम ऐश्वर्या को निर्देश दे रहे हो। पुलिस इंस्पेक्टर ने विक्रांत की तरफ देखा। क्या ये सच है? विक्रांत के चेहरे का रंग उड़ गया। कुछ सेकंड तक वो चुप रहा, फिर अचानक हंस पड़ा। धीमी, ठंडी हंसी। हाँ, मैंने किया। सब सन्ना। मेरे पिता कमजोर थे, कंपनी डूब रही थी, मुझे सब चाहिए था और मैं जीत गया। सालों तक। मन्नत की आंखों से आंसू बह निकले। लेकिन सच देर से ही सही सामने आ गया। विक्रांत ने उसे घूरा।
तुमने मुझे धोखा दिया। नहीं, मन्नत बोली। मैंने न्याय किया। पुलिस ने विक्रांत के हाथों में हथकड़ी डाल दी। विशाखा और ऐश्वर्या को भी हिरासत में लिया गया। बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी। घर की दीवारों पर लगे पुराने दाग जैसे आज धुल रहे थे। दुआ मासूम आंखों से ये सब देख रही थी। मन्नत उसके पास गई, उसे गले लगा लिया। अब सब ठीक हो जाएगा, उसने फुसफुसाया। लेकिन अंदर से वो जानती थी, सच जीत गया है। पर इस जीत की कीमत बहुत बड़ी थी। और जिस घर में कभी रिश्तों का खून हुआ था, वहीं आज सच ने आखिरी वार किया था।